ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। श्री भगवान बोले, कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। योगिनः, यहाँ योगिनः पद कर्म योगी के लिए आया है। जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं। कर्म योगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानते, प्रत्युत संसार का ही मानते हैं, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं, और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के यानी संसार से अभिन्न है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना बहुत बड़ी भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवलैहि पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ केवलैहि पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए शरीर, मन, बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि यानी शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समष्टि यानी संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु यानी शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवलैहि पद शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है, कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रियां आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्म योगी की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता, कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवलैहि पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु वर्षा में ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के साथ होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे, परंतु शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा किसी का भी अभीष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदि में केवलपना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, इस अध्याय के 10वें श्लोक में भी संगम त्यक्त्वा पद आए हैं,
अतः इन पदों की व्याख्या वहीं हो चुकी है। साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जरी जाई, मानस 7:117 क। अतः शरीर आदि के प्रति अहमता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। इस श्लोक में आए केवलैहि पद से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवलैहि पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है और आत्मशुद्धे पद में अपनापन सर्वथा हटाने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए यानी अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन को सर्वथा मिटाना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहमता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहमता में भी ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। कर्म कुर्वन्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, गीता 6 अध्याय का 3रा श्लोक। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यों-ज्यों कर्म करता है त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसलिए रामायण में आया है ममता मल जरी जाई, मानस उत्तरार्ध 117 क। भगवान ने भी यहाँ केवलैहि पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता यानी अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्म योगी की गति स्वरूप की तरफ हो जाती है। कर्म योगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्म योग की महिमा का वर्णन करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकी, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। श्री भगवान बोले, कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। युक्तः इस पद का अर्थात प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्तः पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी के लिए युक्तः पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्म योगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्तः पद ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्म फलम त्यक्त्वा, यहाँ कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी किंचित मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तत्कालिक फल यानी सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है।
प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। गीता चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार यानी संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। पहला दृष्ट कर्म फल यानी वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। दूसरा अदृष्ट कर्म फल यानी वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। तीसरा प्राप्त कर्म फल प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। और चौथा अप्राप्त कर्म फल यानी प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। ये 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्म फल के त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना, अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न रखना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना, और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए, सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही जाती हैं कि लाभ हो जाए, हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्म योगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करें ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। गीता तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से यानी कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है, और विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। गीता दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्म फल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। एक बात और, इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी ही है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योगी के कर्म उद्देश्यहीन नहीं होते, प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोक हितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते, प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। यह मार्मिक बात यह है कि जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है, वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनक आदि कर्म योगियों को परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि मिली, और छठे अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है।
इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पार्वती जी, मनु, शत्रुपा आदि को भी तप रूप कर्म करने से भगवत प्राप्ति हुई। यह बात भी आती है कि जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। गीता 11वें अध्याय का 53वां श्लोक, परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि। तो फिर इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहमता ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अतः तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी परमात्मा प्राप्ति होती है। वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोक हित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएं। परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलाकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचित मात्र भी समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य से कमजोर यानी कम मूल्य वाली ही होती है। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाएं तो वे कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे। यहाँ एक मार्मिक बात समझने की है कि प्रायः साधक जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से साधन करते हैं उनका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए ही साधन करते हैं। जब तक इन शरीर आदि से यत् किंचित भी संबंध है तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है। जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जिस जाति का संसार है उसी जाति के ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं। अतः इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा दें, जो कर्म योग है। परंतु इन शरीर आदि से किंचित मात्र भी अपना संबंध न माने, इन्हें महत्व न दें, इनका आश्रय न रखें, क्योंकि असत से संबंध रखते हुए असत की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असत से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म यानी साधन सहायक होते हैं। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुखता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। शांतिम मापनोति नैष्ठिकीम, यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद यानी कामना ममता का त्याग हो जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसे ही नींद आने, किसी कार्य के पूरा होने आदि में भी एक शांति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फल स्वरूप मिलने वाली नैष्ठिकी शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है। कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है, प्रत्युत परम शांति का कारण है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमक कारणम उच्यते। गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझे शांति है इस प्रकार अपना संबंध मानता है तब तक परिचिन्नता रहती है। गीता 14वें अध्याय का 6 श्लोक। और जब तक परिचिन्नता रहती है तब तक अखंड एक रस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो कर्म योगी नहीं है प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम मनुष्य के लिए यहाँ अयुक्तः पद आया है। सकाम मनुष्य नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता और अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी
पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंतहु तो ही तजएंगे, पामर तू न तजई अबही तो। विनय पत्रिका 198। इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले यानी शरीर छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण बनता है। कर्म योग के आचरण से यानी कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए होने से यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलासक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करें। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्म प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। अतः कुछ करने से परमात्म प्राप्ति होगी ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह साधन करूंगा तो इसका यह फल होगा। फल को देखना ही फल आसक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए। साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है वह भी फल इच्छा है, जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। कर्म योग का वर्णन करके आगे के श्लोक में भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। श्री भगवान बोले, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी मनुष्य 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वशी देही, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं। इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य यानी शरीर, इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्य ते ह्यवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैहि। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नवद्वारे पुरे शब्द आदि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है। और मल मूत्र त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाली जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सभी क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्व कर्माणी पद है। यहाँ मनसा सन्न्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रियाओं को कर्म मानती है।
शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। गीता 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की यानी त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः मनसा संन्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है वहीं से उस संबंध का त्याग करना। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। नैव कुर्वन्न कारयन्। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्ययित्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहमता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करती। यहाँ शंका हो सकती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करती, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकती है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि। परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ न कारयन पदों से कही है। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वथा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड, एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थिति होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थः पद से कहा गया है। यहाँ आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है, वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित है। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आभार की आवश्यकता ही क्या है। उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः पदों से कहा गया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि नैव कुर्वन्न कारयन्। तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है। अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मुझे कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत आता है। अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक। स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। वशी गुणों के संग से ही जीव अवश अर्थात पराधीन होता है। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। ज्ञान योग से अवशता मिट जाती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। श्लोक में कहा गया कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है और न कर्म करवाता ही है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री भगवान बोले,
परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभुः पद दिया है। भगवान सर्व समर्थ है और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। गीता 4 अध्याय का 13वां श्लोक। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है, अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीवों को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। गीता 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले मनुष्यों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में संन्यासिनाम पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है, जैसे 4 अध्याय का 20वां, 5वें अध्याय का 12वां और 14वें अध्याय का 24वां श्लोक आदि। यहाँ शंका हो सकती है कि श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान ही शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। इसका समाधान यह है कि वास्तव में श्रुति के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य शुभ अशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्व गति और अधोगति करने में नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगताकर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभ अशुभ कर्म का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए, यानी उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही यानी खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है। और जिसके प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएगी। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य को शुद्ध करने का ही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभावः पद
व्यष्टि प्रकृति यानी आदत का वाचक है, जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में प्रकृतिम यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तो स्वभाव प्रवर्तते पदों से कह रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है। इन पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग यानी भोक्तृत्व तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, प्रत्युत जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेवारी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। यह स्वभाव स्वतः नहीं है, प्रत्युत बनाया हुआ यानी कृत्रिम है। जब भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर वे किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं? इस बात को भगवान आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्री भगवान बोले, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। पूर्व श्लोक में जिसको प्रभुः पद से कहा गया है उसी परमात्मा को यहाँ विभुः पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है और जो दूसरों से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाले हैं और न कर्म करवाने वाले ही हैं, अतः वह किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकते। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार, शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्य का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्य पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, ऐसे ही यहाँ कस्यचित् पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण कि भाव ग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। गीता 9वें अध्याय का 26वां-27वां श्लोक। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञानता के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है जिसके द्वारा उस मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दें। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता।
स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता, इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्द में जो न समास है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या न हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान यानी जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, भगवान ने जन्तवः पद देकर मानो मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों का भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिसको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं। सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। इस मूर्ता यानी अज्ञान को ही यहाँ तेन पद से कहा गया है। इस मूर्ता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। इस बात को यहाँ तेन मुह्यन्ति जन्तवः पदों से कहा गया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्तावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्ता को मिटा सकता है। गीता 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है, इसलिए यहाँ आवृत शब्द दिया है। यही बात 3 अध्याय के 39वें श्लोक में भी आवृतम ज्ञान में तेना पदों से कही गई है। अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता। अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाए। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को, सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है। अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान यानी अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत यानी जड़ हो जाता है। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला मान लिया। यह अज्ञान है। श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं।
जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।